हेलो एवरीवन। जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं, आज 5 मिनट के ज्ञान में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के में राम जी के बारे में। छत्तीसगढ़ में राम जी के बारे में इसलिए डिस्कशन किया जा रहा है क्योंकि सरकार की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जारी है जिसे कहा जाता है राम वन गमन पथ। तो आज जो है हम इसी के बारे में जानेंगे और छत्तीसगढ़ से राम जी का, भगवान राम का क्या संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं टाइटल, छत्तीसगढ़ में राम, राम वन गमन पथ। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का भी टॉपिक है और ये अभी सीजीपीएससी या फिर आप एपेक्स बैंक कोई भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम देंगे उन सब में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ में राम जी का क्या संबंध है। राम जी का क्या संबंध है छत्तीसगढ़ से? मैप में आप अगर देखेंगे छत्तीसगढ़, जिसमें जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, इस क्षेत्र को जो है दक्षिण कौशल कहा जाता था। और ये दक्षिण कौशल के जो राजा थे उस समय एक, और बस्तर को कहा जाता था दंडकारण्य, बस्तर वाले क्षेत्र को। तो दक्षिण कौशल के जो राजा थे, दक्षिण कौशल या कौशल क्षेत्र के जो राजा थे उनका नाम था कौशल। विंध्य पर्वत के दक्षिण में और लगभग छत्तीसगढ़ का भाग भी उसमें मिल जाता था। और वो राजा थे कौशल। उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था भानुमंत और वो इस क्षेत्र में शासन करते थे। और भानुमंत की एक पुत्री थी जिनका नाम था भानुमति। और इनका विवाह हुआ था अयोध्या के राजा जो थे दशरथ से, ऐसा माना जाता है। और दशरथ से विवाह के बाद जो है, जैसे ये कौशल प्रदेश से आई थी तो इनका नाम क्या पड़ा? कौशल्या नाम, या माता कौशल्या जिन्हें हम जानते हैं। तो इस तरीके से इनका नाम पड़ा। और इनका जन्म स्थान माना जाता है चंद्रखुरी, रायपुर में। और अभी जैसे रायपुर में माता कौशल्या के लिए जो है एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है। और इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि ये पूरी योजना में ये सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। तो ये कुछ स्टोरी है। तो हम अगर देखें इस हिसाब से तो राजा भानुमंत को कोई पुत्र नहीं था, तो एक कौशल क्षेत्र जो है राम जी के या दशरथ जी के पास चले गया और बाद में जो है उनके ही परिवार में ये क्षेत्र आ गया। तो अगर हम इसी में आगे देखें, राम जी का ये ननिहाल हुआ है ना, मतलब उनको नाना का जो राजपाट था वो इसी क्षेत्र में था। तो राम जी का संबंध जो है यहाँ से बहुत ही गहरा है, ऐसा माना जाता है। उनका ननिहाल है और इसी कारण से हमारे छत्तीसगढ़ में एक परंपरा भी है कि भांचा या भांजे से जो है पैर नहीं पड़ाया जाता। तो ये कारण यही है कि जो भांजा है वो भगवान स्वरूप है, ऐसा माना जाता है। और इस कारण जो ये छत्तीसगढ़ में भी ये परंपरा है। और इवन जो हम देखें वनवास काल में जब राम जी थे तो उनने जो है बहुत ही अपना मैक्सिमम पीरियड जो है राम, सीता और लक्ष्मण जी ने जो है यहीं पर बिताया है। तो ये जो पीरियड रहा उनका, वो जो है डेवलप किया जा रहा है कि इसमें सरकार के द्वारा एक टूरिस्ट सर्किट या राम जी के नाम से एक पिलग्रिमेज सर्किट या धार्मिक सर्किट के तौर पर विकास किया जा रहा है। तो राम जी का जो है लगभग हम देखें एंट्रेंस इस तरीके से, जो ये पथ आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में इनका जो है एंट्रेंस रहा। और फिर बाद में आगे जो है लंका तक के, बाद में सीता जी के हरण के बाद उनको लेने गए थे। तो ये इस पथ से होकर गुजरे थे और उस पथ को ही जो है सरकार जो है टूरिस्ट सर्किट, सरकार जो है टूरिस्ट सर्किट या राम टूरिस्ट सर्किट के तौर पर विकास कर रही है। और ये सरकार की जो है बहुत ही प्रमुख योजनाओं में से एक है। तो हमको जो है पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है कि राम वन गमन पथ परियोजना के बारे में डिटेल आप देखेंगे इसमें मैप में, तो आप एक बार पॉज करके ज़रूर इसको देख लेंगे फिगर की कहाँ से कौन से जगह से ये जो पूरा परिपथ जो है जा रहा है। और इसी को अगर हम लोग चिन्हांकित जो चीज़ें हैं उनको अगर लिख लें तो ये ज़रूर से लिखेंगे इसके बारे में। पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि ये किन की पुस्तकों पर आधारित है ना। तो कुछ या मतलब इनसे संबंधित पुस्तकें जो बता रही हैं कि राम जी का ननिहाल ये था या राम जी इस पथ से जो है होते हुए गए थे अपने वनवास के दौरान। तो ये बिल्कुल बुक पूछी जा सकती है। डॉक्टर हेमू यदु की है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। डॉक्टर मन्नू लाल यदु की है दंडकारण्य रामायण। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जो है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे पेपर में पूछा गया, हमारे राम। डॉक्टर गीतेश अमरोहित जी के द्वारा कौशल्या लिखा गया जिसे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा जो है पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था।
इसी में आप देखें, ये बेसिक प्रोग्राम की सारी डिटेल है, पक्का पेपर में पूछ सकता है। जो जो चीजें इसमें बताई जा रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसमें जो है पूरी परियोजना में 75 स्थानों का विकास किया जाएगा। इन 75 स्थानों में से जो है प्रथम चरण में 10 होंगी और द्वितीय चरण में 42 जगह होंगी। ये प्रोग्राम कब चालू किया गया था, योजना कब चालू की गई थी, तो याद रखेंगे 22 नवंबर 2019 को। और उद्घाटन इसका जो हुआ चंद्रखुरी मंदिर से, कौशल्या माता मंदिर से 7 अक्टूबर 2021 को। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 2260 किलोमीटर की है, 137.75 करोड़ लागत है। इसके अलावा ये 75 स्थल, 9 स्थल, सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में ये हर परीक्षा में महत्वपूर्ण है। तो कुछ आप देखेंगे ये किस तरीके से कहाँ कहाँ किस जगह से होते हुए जा रहे हैं। तो आप उत्तर में देखेंगे तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से शुरुआत होती है। सीतामढ़ी, हर चौका, जिसे सीता की रसोई भी कहा जाता है, वहां से कोरिया, देवगढ़, जमदग्नि पर्वत। उसके बाद आप देखेंगे इस मैप में और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सीतामढ़ी और चौका, वहां से आ रहे हैं रामगढ़ दूसरी जगह। फिर आप देखेंगे तीसरी जगह शिवरी नारायण। उसके अलावा रायपुर में चंद्रखुरी, शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा में। उसके अलावा रायपुर में चंद्रखुरी, तुरतुरिया, बलौदा बाजार, भाटापारा में। इसके अलावा रायपुर में एक और स्थान है चंपारण्य, राजिम गरियाबंद में। इसके अलावा सिहावा धमतरी में, जगदलपुर में चित्रकूट और कोंटा में सुकमा। तो ये 10 जगह आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। एमसीबी में सीतामढ़ी हर चौका, रायगढ़ में सरगुजा में रामगढ़ पर्वत सरगुजा में। उसके अलावा शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में, चंद्रखुरी और चंपारण्य रायपुर में, तुरतुरिया बलौदा बाजार भाटापारा में, राजिम गरियाबंद में, सिहावा धमतरी में, चित्रकूट जगदलपुर और रामाराम कोंटा ये सुकमा में। तो ये ध्यान रखेंगे, सारी जगह आप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये कोरिया वाला अगर हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये जो है बाकी के 10 स्थान ध्यान रखेंगे, ये हटा देंगे। तो ये जो है प्रथम 10 स्थान जो चिन्हांकित किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रायपुर में 2 हैं, चंद्रपुरी और चंपारण्य। ध्यान रखेंगे कब प्रोग्राम जो है चालू हुआ। लोकार्पण, इसमें से कुछ जगहों का जो है लोकार्पण कर दिया गया है, तो 3 जगह का लोकार्पण हो चुका है ये फर्स्ट फेज में। तो चंद्रखुरी कौशल्या माता मंदिर 7 अक्टूबर को, यहाँ पर सामने में एक जलसेन सरोवर है जिसमें भगवान राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा शिवरी नारायण जांजगीर चांपा का 10 अप्रैल 2022 में उद्घाटन किया गया। भगवान राम और शबरी की जो है यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है। और तीसरा जो है सीतामढ़ी हर चौका, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एमसीबी में 19 सितंबर हाल फिलहाल में हुआ है 2023 में। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 19 सितंबर 2023 को उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया और यहाँ पर राम जी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो है राम वाटिका का भी अनावरण किया गया है। तो ये जो है कुछ फैक्ट है राम वन गमन पथ से संबंधित, इसे जरूर से नोट करिए। आने वाली परीक्षा में इससे डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। तो 5 मिनट के ज्ञान में आज थोड़ा ज्यादा समय हो गया, तो भी इसे अपने नोट्स में जरूर अपडेट करिए और हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।